हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट से। तो इस पार्ट में हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। ये हमारे यूजीसी नेट के लिए, सीयूईटी यूजी के लिए और क्लास 12 बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हमारी यूजीसी नेट की यूनिट 2 जो हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस किए थे अपनी लास्ट वीडियो में। ये उस यूनिट का सेकेंड पार्ट है। पार्टनरशिप अकाउंट्स समझने से पहले हम एक अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे 11th क्लास का, जो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बेसिकली ये एक बिजनेस की फॉर्म है जहां पर एक सिंगल पर्सन ही ओन करता है, मैनेज करता है और एंटायर बिजनेस का कंट्रोल लेता है अपने हाथों में। तो बेसिकली अब एक ही पर्सन है तो वही कैपिटल लेकर आएगा, वही सारे डिसीजंस लेगा, वही सारे प्रॉफिट्स एंजॉय करने वाला और जितने भी लॉसेस होंगे वो वही सिंगल पर्सन बियर करेगा। तो अगर सिंगल पर्सन है तो इट इज क्वाइट सिंपल टू स्टार्ट, पर इसमें काफी लिमिटेशंस भी होती है, ये आप लोगों ने पढ़ी है। तो एक बार रिवाइज करने के लिए हम देख लेते हैं। पहला है लिमिटेड कैपिटल होगी, सेकंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, फोर्थ होगा हमारा लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन और लास्ट है हमारी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारा बिजनेस है वो लॉसेस सफर कर रहा है या फिर डेट्स रीपे करनी है, तो वो जो भी है वो ओनर को खुद से ही करना है। दैट मीन्स उसके अगर उसमें पर्सनल एसेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, नॉट जस्ट बिजनेस एसेट्स, अगर उसको अपने पर्सनल एसेट्स का भी यूज करना पड़ता है उनको रीपे करने के लिए, तो उसको वो करना होगा। दैट मीन्स कोई क्लियर लाइन नहीं है यहाँ पे, सेपरेट लाइन नहीं है ओनरशिप की। जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट्स, वो भी यूज करेंगे हम उसको रीपे करने के लिए। और अब एक ही पर्सन है तो काफी हमारी मैनेजरियल स्किल्स लिमिटेड हो जाती हैं, एक्सपेंशन का स्कोप भी कम रहता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई है। और यहाँ पर जो क्या है, स्कोप नहीं दिखता इतना ग्रोथ का, तो टैलेंट को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो एक बार को आ भी गया हमारा, पर फिर उसको रिटेन करना काफी डिफिकल्ट रहता है। So that's why when the business expands or the owner wants to share responsibilities and risk, people often go for a partnership. सो अब हम देखने वाले हैं बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a partnership is a relation between persons who agree to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है हमारी पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। पहला है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें जितने भी हमारे पर्सन्स कंसर्न है वो उसमें एंटर होंगे। सेकेंड है हमारा एग्रीमेंट हमारा बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए होना चाहिए। Thirdly, जो बिजनेस है इट मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है या तो सारे पार्टनर्स मिलके उसको कैरी करें या फिर एक पार्टनर सबके बिहाफ पे कैरी करे बिजनेस को। सो ऑल दीज एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट, and when these elements are present then only a partnership can come into existence. If any of them is not present then a partnership cannot be formed. अब हम देखेंगे हमारे पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है। फर्स्ट फीचर है हमारा एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। तो बेसिकली हमारा जो पार्टनरशिप है वो एसोसिएशन है दो से ज्यादा लोगों का जो अग्री करते हैं कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस को फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और जो मैक्सिमम नंबर है फॉर्म में वो 50 होने चाहिए। इट इज एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। सेकेंड है हमारा अग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो हमारा पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस पे ही उसमें आता है, मतलब किस बेसिस पे आता है, हमारे पार्टनर्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस और ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो एग्रीमेंट है ये वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, एंड इट कैन बी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर और एट विल। थर्ड है हमारा लॉफुल बिजनेस। तो जो हमारा पार्टनरशिप है वो फॉर्म होता है कैरी करने के लिए कुछ लॉफुल बिजनेस को, सो लॉन्ग एज अ बिजनेस डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस और समथिंग इज नॉट डन which may be taken as a commencement of business, there can be no partnership. फोर्थ है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। तो पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो पार्टीज हैं दे मस्ट हैव एग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन कॉमन। सो एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एसेंशियल। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारा अग्रीमेंट है प्रॉफिट को शेयर करने का वो इम्प्लाई करता है अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज ऑल्सो। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। That means partnership is a mutual agency. Each partner is an agent of the firm as well as of other partners. So moreover, it is not necessary that every partner should actively participate in the conduct of business. What is an essential is that the business must be carried on behalf of all the partners. ये वही है जो हमने essential वाले point में last slide में discuss किया था।
So basically, the persons which are entering into a partnership with another person, they are individually called partners and they are collectively called a firm. अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का, राइटिंग फॉर्म में गिवन होता है। सो इट इज स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट। तो जो हमारा अग्रीमेंट है जो पार्टनर्स ने एंटर किया है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट हम डिजायरेबल फॉर्म क्या मानते हैं एग्रीमेंट की कि वो रिटर्न फॉर्मेट में हो ताकि आगे जाके अननेसेसरी लिटिगेशन फेस ना करनी पड़े हमें। और जब हमारा एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होता है तो हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और ये जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उन सब ने साइन कर देना होना चाहिए, वो स्टैम्प होना चाहिए और रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। सो अ गुड पार्टनरशिप डीड मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। उसमें ये सब होना चाहिए। पहला हम देखते हैं नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। जो उसका बिजनेस है जो कैरी आउट कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म, उसका एड्रेस क्या है और उसका नेम क्या है। फिर हमारा सेकंड आता है जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उन सबका नेम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए। थर्ड है हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर ने कितना अमाउंट कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया है फर्म में वो मेंशन होना चाहिए। फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ईयरली है, क्वार्टरली है या क्या है। फिफ्थ है हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। दैट मीन्स हमारी पार्टनरशिप कमेंस कब हुई है, डेट क्या है उसकी, वो मेंशन होगी। फिर है हमारा रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। जो हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट होने वाले हैं वो किस बेसिस पे ऑपरेट होंगे वो रूल्स होने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मेंशन होनी चाहिए। हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लोन है, ड्राइंग्स है, इन सब के रेट मेंशन होने चाहिए। फिर हमारा कि हमारा ऑडिटर को हम अपॉइंट किस मोड में करेंगे वो भी हमें दिखाना है उसमें। फिर हमारा आता है जो सैलरी और कमीशन, अगर हम किसी पार्टनर को पेबल करें तो वो कितना होना चाहिए। फिर है हमारा राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, वो क्या क्या रहेंगी वो सब मेंशन होना चाहिए इसमें। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। तो अगर कोई भी पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस लॉस की ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी हम पहले से ही इसमें डाल के रखते हैं ताकि बाद में हमें कुछ इशू ना आए डिसाइड करने में। फिर हमारा आएगा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसके अकाउंट्स को हम सेटल कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे उसको। एंड देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर। अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको हम सेटल कैसे करने वाले हैं वो मेथड भी इसमें मेंशन होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन मीन्स हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई हम न्यू पार्टनर इंक्लूड करने वाले हैं। रिटायरमेंट, कोई हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे कैपिटल डिवाइड होगी, कैसे गुडविल की ट्रीटमेंट होगी, वो सब। और फिर है हमारा एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो हमें और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड वो सब भी इसमें डाल देंगे। अभी हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखी थी कि अगर हमारी पार्टनरशिप डीड रहती है तो उसके पर्टिकुलर्स में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे कि अगर हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो हम प्रिपेयर ही नहीं करते हैं तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। सो फॉलोइंग आर द प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं फर्म की वो इक्वली शेयर करेंगे पार्टनर्स, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो। अगर हमारी डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं करने वाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कोई भी पार्टनर पे चार्ज नहीं होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इसमें हम क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हम इसको अलाउ कर देंगे पार्टनर्स को एट रेट 6% पर एनम। फिर हमारा लास्ट रहता है रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। सो नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन in the absence of a partnership deed. Thank you so much guys for watching this video. I hope you found it helpful and easy to understand. If you learned something new today, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more such content. And if you have any questions or suggestions, feel free to drop them in the comments. I read everyone. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Take care and bye.